शहर में एक परिवार था। परिवार में आरती नाम की औरत अपने पति सचिन, अपने 2 बच्चों, बेटी मायारा, बेटे आरुष और अपनी सास के साथ रहती थी। आरती बड़ी घमंडी और झगड़ालू औरत थी। वो हर बार लड़ झगड़ कर अपने बच्चों को लेकर अपने मायके माँ के पास चली जाया करती थी। उसकी इस बात से सचिन और उसकी माँ बड़े ही परेशान थे। एक दिन जब आरती रोज की तरह सुबह सुबह तैयार होकर अपने काम पर जाने लगी, तभी उसकी सास उसे आवाजें लगाते हुए उसके पास आई और बोलने लगी। आरती, ओ आरती, अरे बहू, तुम तो सुबह सुबह ऐसे तैयार होकर अपने काम पर चली जाती हो और घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। खाना बनाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन कपड़े और तो और बच्चों को भी संभालो। बेटा, मैं अब बूढ़ी हो चली हूँ, अब इतना काम मुझसे नहीं होता। तुम ये नौकरी छोड़कर घर की जिम्मेदारी क्यों नहीं संभाल लेती? क्या माँ जी, आप सचमुच ही बूढ़ी हो गई हैं। आपको इतनी भी समझ नहीं है कि जब कोई कहीं जा रहा हो तो उसे पीछे से यूं आवाज नहीं मारते, और मुझसे नहीं होता। घर का कोई काम मैं BKD में काम करती हूँ। BKD में? हाँ, नहीं तो मैं ये फालतू के काम करूंगी। ये आपने सोचा भी कैसे? और मैं पैसे कमाती हूँ पैसे। अब मैं काम पर भी जाऊं और घर का ये फालतू काम भी करूं, मेरे बस का नहीं है ये। तो आप मुझे तो माफ ही करिए। इतने में सचिन भी वहां आ जाता है। आरती को अपनी माँ से ऐसे बात करते देख उससे रहा नहीं जाता। तभी वो आरती को कहता है, आरती, ये तुम मेरी माँ से कैसे बदतमीजी से बात कर रही हो? मेरी माँ है ये, इस घर की नौकरानी नहीं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरी माँ से तमीज से पेश आया करो। हाँ, तो मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है, अपनी माँ को समझाओ। मुझे बात बात पर टोका न करे, मुझसे नहीं होते ये घर के काम। मैं नौकरानी नहीं हूँ तुम्हारी कि तुम्हारे घर को संभालूं, तुम्हारे बच्चे संभालूं। इतना है तो एक नौकरानी रख लो, और ज्यादा बोलोगे तो अपनी माँ के घर मायके चली जाऊंगी। फिर संभालते रहना अपना घर और अपनी माँ को। आए बड़े मुझे समझाने। आरती बोल ही रही होती है कि तभी उसकी छोटी बेटी मायारा अपनी माँ को पुकारते हुए वहां आ जाती है और कहती है, माँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो BKD। पर आरती अपनी बेटी की बात का कोई जवाब नहीं देती और बड़बड़ाते हुए वहां से अपने काम पर चली जाती है। आए बड़े मुझसे काम करवाने वाले। BKD में काम करती हूँ मैं, कोई मजाक थोड़ी ना है। उसके जाते ही सचिन बहुत ही गुस्से से बोला, जा जा, आई बड़ी BKD वाली, बंदरिया जैसी शक्ल है और अपने आप को हीरोइन समझती है। जाती है तो जाए अपनी माँ के घर। इतना कहने के बाद सचिन अपनी माँ से बोला, अरे माँ, तुमसे कितनी बार कहा है, इस बदतमीज औरत के मुंह ना लगाकर। देख लिया ना, कितनी घमंडी है। अच्छा, अब मैं भी काम पर जा रहा हूं। इतना कहकर सचिन भी अपने काम पर चला गया और सचिन की माँ उदास खड़ी बस ये सब देखती रही और मन ही मन बोली, पता नहीं कब अक्ल आएगी इन बच्चों को। इतना कहकर वो भी अपने घर के कामों में लग गई। शाम का वक्त था, आरती के काम से आने का समय हो चला था। इतने में आरती आ गई और अपनी सास से बोली, अरे माँ, खाने में क्या बनाया है? जल्दी से ले आओ, बड़ी भूख लगी है। फिर मुझे सोना भी है। अगर टाइम से नहीं सोई तो मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे, और आप तो जानती ही हैं मैं अपनी ब्यूटी का कितना ख्याल रखती हूँ। इतना कहकर आरती अपने कमरे में चली गई। उसे ना ही अपने बच्चों की फिक्र थी और ना ही सचिन और उसकी माँ की। सचिन की माँ आरती के लिए खाना लेकर उसके कमरे में गई। आरती ने खाना खाया और सो गई। उसने ये भी नहीं पूछा कि सचिन और बच्चे कहाँ हैं, किसी ने खाना खाया भी है या नहीं। धीरे धीरे समय बीतता गया, पर आरती नहीं सुधरी। वो वैसे ही बदतमीजी करती रही। फिर एक दिन आरती अपने मायके अपनी माँ के पास गई, पर उसने देखा कि उसकी माँ काम कर रही है और उसकी भाभी फोन पर बड़े आराम से बातें कर रही है। आरती से ये सब देखकर रहा नहीं गया। वो तुरंत अपनी भाभी से बोली, अरे भाभी, आपको शर्म नहीं आती? अपनी माँ जैसी सास से काम करवा रही हो और खुद बड़े ही आराम से बैठकर आराम कर रही हो। मैं सारा दिन जॉब करती हूँ और आकर घर का काम भी करूँ, ना बाबा ना मेरे बस का नहीं है। इतनी ही फिक्र है अपनी माँ की तो एक नौकरानी रखवा दो। मुझसे ना होगा ये सब, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। आरती को ये सब सुनकर बड़ा ही अजीब लगा। उसे बहुत गुस्सा भी आया, लेकिन उसे अपनी बातें याद आने लगी कि कैसे वो भी ऐसे ही अपनी सास के साथ बुरा बर्ताव करती है और घर का कोई भी काम नहीं करती। उसे अपने बर्ताव पर बड़ा पछतावा हुआ।
वो तुरंत अपने ससुराल अपनी सास के पास आई और अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे समझ में आ गया कि मैं कितनी गलत थी। मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे आपको बुरा लगे, और आज के बाद घर का सारा काम मैं ही करूंगी। आप बस आराम कीजिए और अपने पोते पोती के साथ खेलिए। इतने में आरती के भाई भाभी भी वहां आ गए और आरती को बोले, और आप भी मुझे माफ कर दीजिए। दीदी, ये सब नाटक हमने आपको समझाने के लिए ही किया कि जब अपने ऊपर आती है तो कैसा लगता है। आपकी माँ मेरी भी माँ है, भला मैं उनसे ऐसे कैसे घर का सारा काम करवा सकती हूँ। हम सबको अपने घर का काम मिल बांट कर करना चाहिए, तभी घर अच्छे से चलता है। आरती को अब सब समझ में आ गया था कि हमें दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो हमें अपने साथ अच्छा लगता है। हम जिसके साथ जैसा करेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। फिर क्या था, आरती अब अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगी। इससे हमें यह सबक मिलता है कि हमें कभी भी दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसा ही लौट कर हमारे पास आएगा।